हेलो फ्रेंड, वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के बारे में, जो कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, अगर अभी तक आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन सीएसएस एंड इट्स टाइप विथ एग्जांपल। एक क्वेश्चन क्या था एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं सीएसएस क्या है और इसके टाइप्स क्या है, एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले सीएसएस के बारे में बात करें तो सीएसएस क्या है। सीएसएस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल्स। सबसे पहले अगर हम किसी भी वेब पेज को क्रिएट करते हैं तो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो भी हमें वेब पेज के अंदर जो भी कंटेंट शो होते हैं वो एचटीएमएल के हेल्प से होते हैं, और उन कंटेंट के ऊपर जो भी हमने स्टाइल अप्लाई कर रखी है, स्टाइल इन द सेंस मतलब डिजाइनिंग वाला पार्ट कर रखा, वो सीएसएस के हेल्प से करते हैं। मतलब सीएसएस ये डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है कि हमारी वेबसाइट किस तरह की दिखनी चाहिए। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज। जो मार्कअप लैंग्वेज यानी एचटीएमएल के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं वो किस तरह की दिखनी चाहिए, किस तरह से फॉर्मेट होनी चाहिए, ये सीएसएस डिफाइन करता है। इट्स प्रोवाइड एन एडिशनल फीचर ऑफ एचटीएमएल। इस ये क्या करता है, एचटीएमएल को एक एडिशनल फीचर्स को प्रोवाइड करता है। अगर बात करें इट्स जनरली यूज्ड टू एचटीएमएल टू चेंज द स्टाइल ऑफ वेब पेज एंड यूजर इंटरफेस। ये क्या करता है, यूजर इंटरफेस को चेंज करने के लिए एचटीएमएल में और भी स्टाइल ऐड ऑन करने के लिए, मतलब हमारी चीजें एक तरह से इंटरेक्टिव दिखनी चाहिए, ठीक है, जिससे यूजर क्या करे, लैंड करे हमारे वेबसाइट्स के ऊपर या वेब पेज के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीएसएस का यूज करते हैं, ठीक है। जो सीएसएस का यूज होता है along with HTML and JavaScript, it is the most website to create the user interface for the web application and user interface for many mobile application, ठीक है। तो जो CSS का यूज हम करते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट और एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए यूजर इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। अब अगर बात करें तो CSS के अंदर जो ये CSS रूल कंटेंट सेलेक्टर एंड द डिक्लेरेशन ब्लॉक किस तरह से होता है, डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सेलेक्टर का यूज करते हैं। सेलेक्टर क्या होते हैं, सेलेक्टर कई तरह के होते हैं। तो इसमें सेलेक्टर का यूज मतलब ऐसे जो HTML में जैसे H1 हो गया, H1 हेडिंग है। अब हेडिंग क्या हो गई, यहाँ पे एक तरह की सेलेक्टर हो गई। अब इसको हम हेडिंग के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से, अब यहाँ पे कलर यहाँ से क्या होगा, ये प्रॉपर्टी यहाँ से डिफाइन करेगा। उसके बाद क्या हो गया, डिक्लेरेशन ब्लॉक, ये तो ओवरऑल डिक्लेरेशन हो। अब उसकी वैल्यू क्या हम डिफाइन कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए। फॉन्ट साइज हो गई, यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज हो गई। फॉन्ट साइज क्या हो गई, 11 होनी चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ सीएसएस। सीएसएस कितनी तरह की होती है, तो सीएसएस 3 तरह की होती है, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती हैं, तो इनलाइन जो सीएसएस होती है वो अप्लाई होती है इन सिंगल लाइन ऑफ एलिमेंट, मतलब साथ में एलिमेंट के साथ जो भी एलिमेंट होगा उसके साथ ही उसकी प्रॉपर्टीज को भी हम अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे H1 हो गया, H2 हो गया, अब हेडिंग 2 है, इस पे हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे स्टाइल। स्टाइल क्या हो गया, जिसका कलर हो गया, कलर हमें क्या करना है, रेड रखना है। मार्जिन क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट से हमें 40 पिक्सल रखना है। अब उसके बाद हमने बंद किया, अब इस पे हमने जो भी हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम यहाँ पे शो कर देते हैं। अब कह रहा है इनलाइन सीएसएस से अप्लाई ऑन दिस हेडिंग, यहाँ पे ए हो गया। अब उसके बाद नॉर्मल हेडिंग क्या होगी, कुछ इस तरह से, दिस पैराग्राफ इज नॉट अफेक्टेड, इस पैराग्राफ को कोई इफेक्ट नहीं होगा, ए स्टाइल सिर्फ H2 के ऊपर अप्लाई हुई है। अब इंटरनल सीएसएस के बात करें तो इनलाइन सीएसएस हो गई, मतलब उसी लाइन में हमारा टेक्स्ट भी होगा, उसी में उसकी हम स्टाइलिंग भी कर देंगे। इंटरनल सीएसएस क्या होता है, इट इज यूज्ड टू अप्लाई सीएसएस ऑन ए सिंगल डॉक्यूमेंट और पेज। किसी भी सिंगल डॉक्यूमेंट पेज के अंदर जब हम क्या करते हैं, सीएसएस को अप्लाई करते हैं तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है कि इंटरनल सीएसएस होता है। इट कैन अफेक्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द वेब पेज। अब क्या करता है कि अगर हम कोई भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो जितने भी उस वेब पेज के अंतर्गत जो भी वो डॉक्यूमेंट होगा, HTML जितने भी कंटेंट होंगे सबको इफेक्ट करता है। उसके लिए हमें क्या सेलेक्टर का यूज करना पड़ता है। हम सेलेक्टर का यूज करके अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज को अप्लाई
करते हैं। इट इज रिटन इनसाइड द HTML टैग विद इन द हेड सेक्शन ऑफ HTML। जैसे एग्जांपल हो गया डॉक टाइप HTML यहाँ पे डिफाइन हो गया, उसके बाद बॉडी हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हेड के अंदर अब हमने स्टाइल लगा दिया, स्टाइल के अंदर हम क्या किया बॉडी के लिए बैकग्राउंड कलर हमने क्या कर दिया लिनियर कर दिया। उसके बाद H1 टैग हो गया, H1 टैग के लिए हमने क्या किया कलर रेड कर दिया, मार्जिन क्या कर दिया लेफ्ट से 80 पिक्सल। अब ये वेब पेज जो भी बॉडी के अंदर जितने भी कंटेंट होंगे इस सब के ऊपर ये वाला पार्ट जो बॉडी बैकग्राउंड कलर है इस सब के ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे हमने सेलेक्टर का यूज किया है तो ये वाला जो कलर रेड है मार्जिन लेफ्ट से 80 पिक्सल है ये सिर्फ H1 के ऊपर अप्लाई होगा, जहाँ पे H1 टैग होगा मतलब इस वाले पार्ट के ऊपर अप्लाई होगा, बाकी ओवरऑल के ऊपर बैकग्राउंड सबका चेंज होगा। अब बात आती है एक्सटर्नल सीएसएस। अब एक्सटर्नल सीएसएस की बात करें, जैसे कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है कि एक HTML फाइल अलग होगी, CSS फाइल अलग होगी, दोनों फाइल्स को हम क्या करते हैं अटैच कर देते हैं। मतलब इस CSS वाली फाइल का लिंक हम इस HTML डॉक्यूमेंट पेज के अंदर दे देते हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल सीएसएस कहते हैं। इट इज यूज्ड टू अप्लाई सीएसएस ऑन मल्टीपल पेजेस और ऑल पेजेस। ठीक है, मल्टीपल पेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें, जैसे यहाँ पे क्या हो गया P हो गया कलर ब्लू है, ठीक है, यू नीड टू लिंक CSS। ठीक है, अब हमें लिंक है जरूरत है CSS को लिंक करने के लिए HTML पेज के अंदर हम लिंक के अंदर रेफर करते हैं। उसके बाद स्टाइल सीट होती है, टाइप क्या हो गया टेक्स्ट टाइप का CSS है, href मतलब जो भी इसका एड्रेस है एड्रेस को हम पास करेंगे या फाइल का नाम जो है फाइल के नाम को पास कर देंगे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि क्रिएट ए CSS रूल दैट मेक्स ऑल द टेक्स्ट 2 टाइम लार्जर देन द बेस फॉन्ट सिस्टम। मतलब कि कोई भी बेस सिस्टम है, बेस फॉन्ट है ऑफ द सिस्टम का, अब हमको उसको 2 टाइम लार्जर करना है तो कैसे करेंगे। मेंशन इफ यू इंटीग्रेट CSS ऑन द वेब पेज। किस तरह से हम इस चीज को कर सकते हैं, तो इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले देखो हम क्या कर सकते हैं। हियर द CSS इज 2 टाइम लार्जर करना है तो उसके लिए हमने हमारा सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स के लिए हमने बॉडी लगाया, बॉडी के अंदर हमने फॉन्ट साइज 200% कर दिया। ठीक है, सिंपल रूल है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर लें the rule set the font size of the body element up 200%। ठीक है, मतलब 200% ऑफ द बेस फॉन्ट सिस्टम से दोगुना कर दे, मतलब जो भी सिस्टम है उसको दोगुना हमें करना है तो हमने कर दिया। दे विल अफेक्ट ऑल टेक्स्ट विद द बॉडी, जितने भी बॉडी के अंदर टेक्स्ट होंगे सबको इफेक्ट करेगा एंड एनी चाइल्ड एलिमेंट बिटवीन। ठीक है, तो अब कह रहा है कि दे इंटीग्रेट द CSS रूल इनटू द वेब पेज, यू कैन ऐड इट टू एन स्टाइल। ठीक है, स्टाइल के अंदर हेड के अंदर, जब हेड के अंदर हम क्या करेंगे इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे हो गया किस तरह से करते हैं, डॉक टाइप हो गया, HTML हो गया, हेड हो गया, हेड के अंदर मेटा टैग हमने यूज किया, टाइटल हो गया, स्टाइल के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया बॉडी का यूज किया, बॉडी के अंदर फॉन्ट साइज 200% कर दिया, उसके बाद हेड। अब जो भी चीजें होंगी पूरी ओवरऑल स्टाइल कह सकते हैं ओवरऑल वेब पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, मतलब जितना भी बेस फॉन्ट होगा वो दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि व्हाट इज XML। XML क्या है, क्रिएट एन XML डॉक्यूमेंट ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर, मतलब 3rd ईयर के 10 स्टूडेंट है, CSC स्टूडेंट है, मतलब कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। ऐड दियर रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन इन द 5 सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज, इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करना है। तो XML को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, इस सारी चीज सबसे पहले समझ लेते हैं XML होता क्या है। तो XML का फुल फॉर्म इट इज स्टैंड फॉर द एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका यूज किया जाता है किसी भी फाइल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि XML इज डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा, डेटा को स्टोर और ट्रांसलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज रिलीज इन द लेट ऑफ 90s के लेट। इट इज created provide easy to use and store self described data, डेटा को स्वयं डिस्क्राइब करता है। ये क्या करता है W3 स्टैंडर्ड के ऊपर वर्क करता है, रिकमेंडेड ऑन फरवरी 10 1998। अब जैसे W3 रिकमेंडेड, W3 एक होता क्या है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है जिसके बेस पे वर्किंग करता है। अब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या होता है, एक ऐसी गाइडलाइन है जिसके थ्रू सारी चीजें डिफाइन की गई है, कौन सा चीज किस तरह से वर्क करेगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें HTML इज नॉट ए रिप्लेसमेंट फॉर HTML।
जो XML है वो रिप्लेसमेंट नहीं है कि HTML के लिए। HTML का अलग काम है, XML का अलग काम है। हमने इस यूनिट 2 के पार्ट 1 के बारे में HTML और XML के बारे में डिफरेंस देखा है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें XML, जैसे XML वाला पार्ट हो गया, ठीक है। XML डिजाइन टू सेल्फ डिस्क्रिप्टिव, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होता है। जो XML होता है डिजाइन टू कैरी डेटा, नॉट टू डिस्प्ले डेटा, डेटा को डिस्प्ले नहीं करता है, कैरी करता है। ये XML टैग आर नॉट प्री डिफाइंड टैग, ठीक है। XML के अंदर कोई भी टैग प्री डिफाइंड नहीं होता है, हमें जैसी नीड होती है हम उसके अकॉर्डिंग टैग्स को डिफाइन कर लेते हैं। XML इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। और एक क्या होता है, केस सेंसिटिव भी होता है, मतलब अगर स्मॉल ए और कैपिटल ए है तो दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे। रिमार्क देख लेते हैं, कह रहा है कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटा इज द डेटा डिस्क्राइब बोथ इन द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, दोनों चीजों को डिफाइन करने का काम करता है। तो जो XML होता है, XML क्या करता है कि XML एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज है। जो HTML होता है उसका काम क्या होता है कि किस तरह से डेटा ओवर द ब्राउजर शो हो, लेकिन XML का जो काम होता है वो डेटा ट्रांसपोर्ट का काम होता है, डेटा को स्टोर करने का काम होता है। तो ये क्या करता है, W3C रिकमेंडेशन के ऊपर वर्क करता है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें टैग डिफाइन नहीं होते हैं, जैसी हमें नीड होती है वैसे हम टैग को डिफाइन कर लेते हैं। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट और हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो अब एग्जाम्पल की बात करें तो कह रहा है कि एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल हमें को डिजाइन करना है जिसमें 10 स्टूडेंट, आप भी CSC के 10 स्टूडेंट हो, जिसके अंदर उनका नाम, रोल नंबर, ये सारी चीजों को हमको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, XML को डिफाइन किया। XML का वर्जन हो गया 1.0, इन कोडिंग हमने कर दी, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। नोट हमने कर लिया। उसके बाद क्या हो गया, टू हो गया, ठीक है। फॉर्म टू, यहाँ से वहां फॉर्म, फ्रॉम कहाँ से हो गया, जानी, ठीक है। ये नाम हो गया। उसके बाद हेडिंग क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। बॉडी क्या हमने डाल दी, डोंट फॉरगेट मी दिस वीकेंड, ठीक है। ये नोट हो गया। ये तो बेसिक चीज हो गई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि द फर्स्ट लाइन ऑफ द इस डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं किस तरह से XML सेल्फ डिस्क्राइब करता है सिंपल सिंटेक्स को। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है XML का, ये डिक्लेरेशन वाला पार्ट है, डिक्लेयर कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि इट डिफाइन द HTML वर्जन, ये क्या कर रहा है, XML के वर्जन को डिफाइन कर रहा है। इनकोडिंग यूज्ड लैटिन, ठीक है, यूरोपियन कैरेक्टर सेट हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जो नेक्स्ट लाइन डिस्क्राइब द रूट एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइक सेइंग द डॉक्यूमेंट इज ए नोट, ये डॉक्यूमेंट एक तरह का नोट है, ठीक है। नोट हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि द लाइन 4, जो लाइन 4 हो गई, ये वाली लाइन, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये वाली लाइन कह रहा है कि लाइन 4 डिस्क्राइब द चाइल्ड एलिमेंट, 4 चाइल्ड एलिमेंट ऑफ द रूट, टू, फ्रॉम, हेडिंग एंड बॉडी, ठीक है। ये सारी चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले हम एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है। क्रिएट एन XML डॉक्यूमेंट ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ द थर्ड ईयर CSC, एड दियर रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन इन 5 सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। तो इसके लिए सबसे पहले हमने XML को डिफाइन कर लिया, ठीक है। क्लास हमने बनाया, क्लास में क्या किया, स्टूडेंट का रोल नंबर हमने डाल दिया कि स्टूडेंट का जो भी रोल नंबर है 101 है। उसके बाद स्टूडेंट का नेम हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब स्टूडेंट का मार्क्स हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। स्टूडेंट का मार्क्स क्या हो गया, सब्जेक्ट नेम मैथमेटिक्स के अंदर 90 हो गए, ठीक है। इस तरह से सारे सब्जेक्ट, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिथम हो गया, डेटाबेस हो गया, इनके अंदर सारा इनका मार्क्स आ गया। अब टोटल मार्क्स को हम ऐड ऑन कर लेते हैं। टोटल मार्क्स कितना हो गया, 441 हो गया, ठीक है। 441 हो गया। अब परसेंटेज इसका टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद फिर इसी तरह से स्टूडेंट रोल नंबर हो गया 102 के लिए कर लिया हमने, इसका नाम इस तरह से हो गया, ठीक है। इसके भी सारे सब्जेक्ट और परसेंटेज को हमने डिस्क्राइब कर लिया। एज इट इज सारी चीजें सेम होनी है। इसी तरह से स्टूडेंट 4 5 6 7 8 9 और 10 के लिए हमें कर लेना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, सारी प्रोग्रामिंग सेम है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये स्टूडेंट रोल नंबर 10110, मतलब हमने 101 से स्टार्ट किया था और 110 तक हम आ गए हैं। ऋतिक हो गया नेम, मार्क्स हो गया इसका, ठीक है। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, टोटल परसेंटेज इतना हो गया, क्लास 6 हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि XML के अंदर किसी भी चीज की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, शो करा सकते हैं डेटा को। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरह से वर्क कर रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।